दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से पूछता है कि भारत के सबसे अमीर इंसानों के बारे में बताओ, तो लोग सिर्फ आदमियों यानी कि मेंस की सूची ही बताते हैं। लेकिन भारत में ऐसी काफी अमीर महिलाएं हैं जो अपने मेहनत के नतीजे से भारत की टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। आज भारत की महिलाएं हर चीज में माहिर मानी जाती हैं। घर संभालने से लेकर कोई बिजनेस या सरकार से जुड़ा हुआ काम हो, हर दायरे में आपको महिलाएं अपनी छाप छोड़ती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, महिलाएं अपने कंधे पर बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर चलती हैं और दुनिया में अपना नाम चमकाती हैं। इसीलिए हमको कभी भी महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जब बात महिलाओं की हो रही हो तो हम देश की उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो बिजनेस के मामले में अंबानी से कम नहीं हैं। जी हाँ, आज जिस तरह महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ हम आपको उन महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ अलग पहचान बनाई है, जबकि भारत के रिचेस्ट लिस्ट में शामिल हो गई हैं। सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं, जो कि अब HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन बन गई हैं। IT की दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने ऐलान किया है कि उनके चेयरमैन शिव नाडर ने चेयरमैन पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि HCL टेक्नोलॉजी ने कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशनी नाडर मल्होत्रा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरपर्सन नियुक्त किया है और अब शिव नाडर की जगह वो लेंगी। रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव और CEO रही हैं। वो केवल 28 साल की उम्र में ही कंपनी की CEO बन गई थी। इसके साथ ही वो HCL टेक्नोलॉजी के बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन और शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी भी रही हैं। रोशनी दिल्ली में बड़ी हुई हैं। उनके पास अमेरिका के कॉलेज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री है। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर्स इनिशिएटिव का भी हिस्सा रही हैं। साल 2019 में वो देश की सबसे अमीर महिला थी। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 31,400 करोड़ रुपए है। किरण मजूमदार। किरण उन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। किरण एक मध्यम वर्गीय परिवार से जरूर थी, लेकिन उन्होंने ब्रूइंग में ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। ब्रूइंग कोर्स किण्वन की प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग तरह के अल्कोहल सही तरह से मिलाने की कला सिखाई जाती है। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी इनका महिला होना। जब ये पढ़ाई पूरी करके भारत लौटी तो इन्हें किसी भी बियर कंपनी में नौकरी नहीं मिली। सबने उनके महिला होने का हवाला देकर उन्हें मना कर दिया, लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। भारत में हर जगह से नकारे जाने के बाद उन्हें स्कॉटलैंड में नौकरी मिली। यहीं से उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने लगे। अपने जमा किए हुए $132 यानी कि उस समय के हिसाब से 1200 रुपए से बिजनेस शुरू करने वाली किरण भारत की पहली अरबपति महिला बनी। किरण मजूमदार की कंपनी की कीमत आज 37,000 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। फोर्ब्स की सूची के मुताबिक भारत की सबसे अमीर महिलाओं में लीना तिवारी का नाम भी शामिल है। उनकी संपत्ति 2019 में 14,041 करोड़ रुपए थी, जो कि 2020 में बढ़कर 21,939 करोड़ रुपए हो गई है। एक साल के भीतर उनकी संपत्ति में करीबन 56.25% का उछाल दर्ज किया गया। लीना तिवारी USV इंडिया की प्रमुख है। USV इंडिया को लीना तिवारी के पिता विठल गांधी ने 1961 में शुरू किया था। ये कंपनी डायबिटिक और कार्डियोवैस्कुलर की दवाएं बनाती है। 2018 में इस कंपनी ने जर्मनी की जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी जूटा फार्मा का अधिग्रहण कर लिया था। नीलिमा मोटापत्री दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड की डायरेक्टर, इनकी उम्र 38 साल है। दिवीज लैबोरेटरी के साथ साथ नीलिमा मोटापत्री 10 और अन्य कंपनियों की मालकिन है। 1994 में दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड का नाम बदलकर API कर दिया गया था। दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी से गीताम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से ग्रेजुएशन करने वाली नीलिमा साल भर में 18,620 करोड़ रुपए की कमाई कर लेती हैं। मल्लिका श्रीनिवासन दुनिया की तीसरी और भारत की दूसरी सबसे अधिक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म्स इक्विपमेंट लिमिटेड यानी कि टफे की चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवासन को फोर्ब्स ने देश की सबसे अमीर लोगों की सूची में 58वें स्थान पर रखा है।
सूची में शामिल भारतीय महिलाओं में वो 5वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति 17,917 करोड़ रुपए है। ये सालाना 1.5 लाख ट्रैक्टर की बिक्री करती हैं और इसकी उपस्थिति 100 से भी अधिक देशों में है। टफे अमेरिका की ट्रैक्टर और कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी में शेयर होल्डर भी हैं। 3 दशक के भीतर ही मल्लिका श्रीनिवासन ने ट्रैक्टर निर्माताओं की श्रेणी में खुद को अग्रणी कर लिया है। 1986 में वो टफे से जुड़ी थीं और उस समय इसका टर्नओवर करीबन 85 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 17,900 करोड़ रुपए हो गया है। 2011 में उन्हें अर्न्स्ट एंड यंग ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर घोषित किया था। वो पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। राधा वेम्बू सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं में से एक हैं। हुरून की गिनती सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं में की जाती है। 2020 की सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट में वो 60वें नंबर पर रहीं। मद्रास हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर संबा मूर्ति वेम्बू की बेटी राधा वेम्बू को अदृश्य सेल्फ मेड बिलियनियर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मीडिया से दूर रहती हैं। 1997 में IIT मद्रास से ग्रेजुएशन करने के बाद राधा ने 2007 में बड़े भाई श्रीधर वेम्बू की कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन ज्वाइन की थी। राधा वेम्बू जोहो के 45 से अधिक प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट देख रही हैं। जोहो के 6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इनकी कुल संपत्ति 11,590 करोड़ रुपए है। 27 मार्च 1961 को लंदन में जन्मी जयश्री उल्लाल के पिता भौतिक शास्त्री थे। जयश्री का लालन पालन और आरंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई। इसके बाद इनके पिता को अमेरिका में नई नौकरी मिल गई। फिर पूरा परिवार वहीं चला गया। इसके बाद जयश्री ने अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से BS इन इंजीनियरिंग और सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 57 वर्षीय उल्लाल ने एडवांस माइक्रो डिवाइस में बतौर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटेजी पद पर कार्यभार संभाला। इसके बाद उनकी काबिलियत और मेहनत के दम पर उनके करियर को उड़ान मिलती रही। सितंबर 1993 में उल्लाल ने सिस्को सिस्टम वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर का पद संभाला। इनके कार्यकाल में कंपनी का व्यापार $5 बिलियन तक पहुंचा, जहां उन्होंने 15 साल तक कार्य किया। कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी एरिस्टा नेटवर्क से जुड़ने के बाद 2008 में कंपनी के संस्थापकों ने सहमति के साथ जयश्री उल्लाल को अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया, जिसके बाद जून 2014 में उल्लाल ने एरिस्टा नेटवर्क को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में IPO का दर्जा दिलाया। इनकी कुल संपत्ति 10,220 करोड़ रुपए है। रेणु मुंजाल हीरो फिनकॉर्प और बोर्ड ऑफ इजी बिल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रेणु मुंजाल बिजनेस के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करती रहती हैं और सबसे अमीर महिलाओं की सूची में रेणु मुंजाल 7वें नंबर पर हैं। रेणु की कुल संपत्ति 8,690 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस सूची में 9वें नंबर पर एक नहीं बल्कि 2 महिलाएं हैं, अनु आगा और मेहर पद्मजी, और इन दोनों का रिश्ता माँ बेटी का है और इस माँ बेटी की जोड़ी ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और ये माँ बेटी की जोड़ी सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का साधन है। साल 1996 से अनु आगा और मेहर पद्मजी दोनों साथ में मिलकर थेरमैक्स लिमिटेड कंपनी को चला रही हैं। अनु आगा थेरमैक्स लिमिटेड की पूर्व चेयरवुमन थी और उनकी बेटी मेहर पद्मजी वर्तमान में थेरमैक्स लिमिटेड चेयरवुमन है और ये दोनों सामाजिक कार्य में भी आगे रहती हैं। इनकी कुल संपत्ति 5,850 करोड़ रुपए है। फाल्गुनी नायर इस सूची में 10वें नंबर पर आती हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल शून्य से की थी, इसीलिए इनको सेल्फ मेड विमेन एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने दम पर पैसों का ढेर लगा दिया। फाल्गुनी नायर नायका कंपनी की फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फाल्गुनी नायर ने नायका की शुरुआत 2012 में की थी और थोड़े ही समय में इस कंपनी ने काफी ऊंचाइयां छू ली। नायका कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है और इनकी कुल संपत्ति 5,410 करोड़ रुपए है। इन सभी महिलाओं ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया और अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंच गई हैं। इनमें से कुछ महिलाओं ने तो 0 से शुरुआत की थी और आज आप देख ही सकते हैं कि वो कहां पर हैं। गजब है ये। दोस्तों, अमीर बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जहां तक मेरा मानना है कि अमीर कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति बहुत पैसे वाला बन गया? ऐसा जल्दी संभव नहीं होता है। कुछ लोग अपवाद में हो सकते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज है पढ़ाई। और मैं बस केवल स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। स्कूली शिक्षा तो जरूरी है ही, क्योंकि बिना स्कूली शिक्षा के तो आप डिग्री भी प्राप्त नहीं कर सकते, पर इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग की भी पढ़ाई करनी होगी।
चिंता मत करिए, ये कोई कोर्स नहीं है। मार्केटिंग से मतलब है कि आसपास के व्यक्तियों का ध्यान रखना। यदि आप किसी सफल व्यक्ति को जानते हैं जो कि आपके आसपास ही रहता है, तो उसकी मेहनत और कार्यशैली के बारे में जरूर जानना। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग में आखिर लोग कैसे सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे यहाँ पर मार्केटिंग से मेरा मतलब समाज से है, यानी समाज को अध्ययन करना सबसे जरूरी होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।